बिजली विभाग के अधिकारियों की मनमानी से किसानों की फसलें स्वाहा। मैं रामशरण कटिया। आज हम आपके बिल्हौर तहसील के अंतर्गत एक सांभी उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में खड़ा हूं। यहां पर जो विद्युत विभाग के द्वारा यहां पर बिजली सप्लाई के लिए केंद्र बनाया गया है, तो इस केंद्र के द्वारा यहां से कई जगह पर बिजली की सप्लाई की जाती है, जैसे कन्नौज है या आपके बिल्हौर है या अन्य क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई यहां से की जाती है। इस समय यहाँ पर ना तो कोई अधिकारी है मौके पर, केवल सुरक्षा गार्ड है और बाकी कोई भी नहीं मिला है। और इस संबंध में मैंने जब उच्चाधिकारियों से बात की तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे अभी बात करने का समय नहीं है, किसानों की फसलें सूख रही हैं। 24 घंटे में मात्र 7 घंटे बिजली दी जा रही है किसानों को। सबसे शर्मनाक बात है कि सरकार कहती है किसानों को 24 घंटे भी बत्ती दी जाए, 24 घंटे बिजली न दे करके 7 घंटे बिजली दी जा रही है, वो भी रुक रुक कर, कहीं 15 मिनट, कहीं 20 मिनट, कहीं आधा घंटे, मतलब एक साथ 7 घंटे नहीं दी जाती। इस समय वो स्थिति है कि टेम्परेचर 43 पर है और फसलों की स्थिति ऐसी है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। आज पत्रकारों ने बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से बात की तो विभाग के उच्च अधिकारी बात करना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। उन्होंने बात तक नहीं की, बात की तो अभद्र शब्द प्रयोग किए। आइए सुनिए ऑटो कॉल रिकॉर्ड। वितरण के जो अधिकारी साहब जो बोल रहे हैं ना जी, हेलो जी बोलो। वो जो बोल रहे हैं भाई, देखिए वो कोस्टिंग अगर उनके यहाँ हो रही, कटौती हो रही है, वो कंज्यूमर को बिजली नहीं दे पा रहे हैं जी, वो अपने अधिशासी अभियंता के माध्यम से, अधीक्षण अभियंता के माध्यम से, मुख्य अभियंता के माध्यम से, प्रबंध निदेशक के माध्यम से जी अपनी बात शक्ति भवन को कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो कंज्यूमर से सीधे जुड़े हुए हैं। जी। इससे थोड़ा बच सकते हैं कि ट्रांसमिशन वाला नहीं दे रहा तो हम कुछ नहीं करेंगे। मैं इस संबंध में ट्रांसमिशन वाले को ऊपर डाल दीजिए जी, तो वहाँ से बिजली नहीं दी जा रही है, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं इस संबंध में अभी एसडीएम महोदय और एसडीओ महोदय सभी के पास जा करके उनकी वर्जन लूंगा कि आप ये बताइए कि बत्ती के लिए ये क्या आप लोगों का मतलब रवैया है, और इस तरीके से फसलों की स्थिति आप देख लेंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। देखिए सर, ये कोई चीज छुपी हुई नहीं हुई है, मतलब ऊपर के लोग इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं और ये जन प्रतिनिधियों को चाहिए कि ये अपनी बात शासन में रखें। कल डीएम महोदया कल आपकी डीएम महोदया यहाँ पर आई थी चौपाल लगा करके जितनी की सबसे बड़ी समस्याओं को लेकर के एसडीओ महोदय को इस बात को अवगत कराया था, तो उन्होंने यही कहा जब हमको जितनी बिजली वहाँ से मिलती है। एसडीओ साहब का कोई रोल ही नहीं रह गया अब इस तरह से, ना एसडीओ साहब का रह गया, ना हमारे ट्रांसमिशन का रह गया। अब जो मैनेजमेंट जो मतलब वहाँ पे बैठा हुआ है, जो बिजली की मैनेजमेंट को देख रहा है जी, वो डिसाइड करता है किसको कितने घंटे बिजली देनी है, वो जनरेशन पे डिपेंड करता है जी। पेपर में आप पढ़ भी रहे होंगे, कोयले की अपार कमी चल रही है, जनरेशन इस समय है नहीं, जब जनरेशन है नहीं तो बिजली कटेगी। अब बिजली कटने का क्या रहता है, जिसका जैसा क्राइटेरिया रहता है उस हिसाब से बिजली काटी जाती है जी। वो उसके निर्देश आते रहते हैं सर डीसी लखनऊ से, क्योंकि वो पूरा यूपी जो है वही लोग देखते हैं, हैंडल करते हैं। जी जी जी। हम लोग को निर्देश मिलता रहता है समय समय पे कि आप रूरल को 8 घंटे दीजिए, जब वो 24 घंटे देते हैं तो हम लोग 24 घंटे भी देते हैं, पीछे दिया भी आपने देखा भी होगा जी। 24 घंटे बिल्हौर की कनौजिया जी, बिल्हौर की बहुत स्थिति खराब है। नहीं बिल्हौर की नहीं, आपको चूंकि आप बिल्हौर में है इसलिए आपको ऐसा लगा। जो आपकी स्थिति है बिल्हौर की वही पूरे उत्तर प्रदेश की है रूरल के मामले में। ऐसा नहीं कि आपके साथ कोई ऐसा नहीं कि कोई आपके साथ अन्याय हो रहा है कि केवल हम बिल्हौर की बिजली काट के बैठे हुए हैं। मैं अभी जो है अपने ऊर्जा मंत्री महोदय से अभी इस बात के लिए अभी फोन करके उनसे संपर्क करता हूँ, नहीं तो ट्वीट करके संपर्क करता हूँ, किसी न किसी तरीके से मैं उनसे और एक चीज ये भी है सर, अगर हम आपकी बिजली काट लेंगे तो मुझे कोई वो सुख थोड़ा प्राप्त होगा। अगर हम आपको बिजली देंगे तो एक बार मुझे हो सकता है जी, लेकिन जब आपकी बिजली काट लेंगे तो मुझे सुख बिल्कुल प्राप्त नहीं, क्योंकि हम भी चाहते हैं बिजली चलती रहे और हम चैन से बैठे रहें। तो ये किसान फसल पैदा नहीं करेगा तो आप लोग क्या खाएंगे? सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ सर, किसानों को सब कुछ प्रोत्साहन देने के बावजूद
ये हम स्थिति लोग भी चाहते हैं कि बिजली चलती रहे, जी। और बिजली जब चलती रहेगी तो हम लोग को भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग भी बैठे रहते हैं, बाकी जैसे काम करते रहते हैं। आपने कहा कि वो इंडस्ट्रियल एरिया को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है क्योंकि बिल ज्यादा देता है, उसको बिल्कुल। महंगी बिजली देते हैं। अरे महंगी सस्ती की बात नहीं है, किसानों को फिर आप दीजिए महंगी बिजली, क्यों सस्ती दे रहे हैं? अब देखिए उसका भी कटने का निर्देश आता है तो हम लोग उसको भी काटते हैं, ऐसा नहीं, नहीं हमारा मेरा कोई मेरा नहीं चलता कन्हैया है। जी, मेरा ये कहना है कि जैसे आप इंडस्ट्रियल एरिया को महंगी बिजली देते हैं, किसानों को दीजिए। जो यहाँ पर कटिया जला रहे हैं आज 20-20 साल से पुरानी चले आ रहे हैं, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, बराबर खुलेआम इसके लिए- कटिया चल रही है। इसके ऐसा लिए- कौन सा गांव है, मेरी बात सुनिए, ऐसा कौन सा गांव है इस बिल्हौर तहसील या कानपुर जनपद में या किसी भी जनपद में ले लीजिए जो बिजली की चोरी नहीं कर रहा है? अब ये तो देखिए वितरण, ये देखिए ये जो क्षेत्र है वितरण का है, इसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, ना ही उनके कार्य क्षेत्र में हम लोग कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं। हम ये तो लोग वितरण का है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो बिजली आपसे ले रहा है, जो आपसे बिजली की वसूली कर रहा है, जिसको आप पैसा नहीं देते तो समय पे आपका कनेक्शन जो काट देता है, हाँ, भाई जवाबदेही उनकी फिक्स है, क्योंकि वो आपसे सीधे जुड़े हुए हैं और आपके विषय में जानते हैं, जी। वो आपको जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। मैंने इस संबंध में कई बार एसडीओ महोदय से कहा हाँ। कि क्या कार्रवाई कर रहे हो, तो कई वो तो विजिलेंस वाले जाने समझे, वो विजिलेंस आते हैं, वो छापा मारते हैं। क्या छापा मारते हैं? हम लोग खबरें लिख रहे हैं, आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या लिखित सूचना नहीं भेज रहे हैं, क्या मतलब है ये? हैं? देखिए सभी को पता है, ऊपर के अधिकारियों को पता है, शासन में अपनी बात होनी ये पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हम लोग देखिए चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम लोग इस चीज को अपने डिपार्टमेंट से नहीं कर सकते कि नहीं आप बिजली मत काटिए, मतलब तीसरा फ्रंट पे तो हम नहीं कर सकते ना उनसे। चलिए, अब इस संबंध की जो है पूरी आज से प्रक्रिया जारी हुई है और ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब सफल हो जाएगी। अरे सर बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी चाहते हैं कि बिजली व्यवस्था नहीं, सुचारू रूप से चलती रहे। आज हम केवल इसी बात को लेकर के, मैं रात में कम से कम 4 बार फोन किया, मुझे मालूम हुआ 3 घंटे की रोस्टिंग, फिर मालूम हुआ 4.5 घंटे की रोस्टिंग, 1:30 बजे बत्ती आएगी, बत्ती दी गई, 1 घंटे नहीं चली, फिर इसके बाद काट दी गई, फिर मैंने पूछा तो बोले कि रोस्टिंग हो गई 3 घंटे की, फिर 3 घंटे रोस्टिंग। ये क्या तमाशा बना रखा है भाई? रात रात किसान खेत में जग रहा है, हैं? अरे आप ये तो बत्ती दो तो ठीक है, नहीं तो सीधा 72 घंटे के लिए या 76 घंटे के लिए साले एक तरफ से बंद कर दो किसानों की बत्ती। देखिए 76 घंटे में क्या होता है। वो सर मैंने आपको जो नंबर दिया है ना, एक वो पंखी कंट्रोल का, जी, हमारे यहाँ जो 36 जिले या 32 जिले हमारे कंट्रोल में आते हैं, मतलब हम लोग उसमें, जी, उनको निर्देश वहाँ से मिलते हैं। अच्छा, चलिए मैं बाकी पूरा उत्तर प्रदेश जो है SLDC हैंडल करता है जी, वहीं से डिसीजन आते रहते हैं, वहीं से शेड्यूल आता है लगने का, वहीं से कटने का। SLDC का नंबर है क्या? SLDC का नंबर है? वो SLDC में ही बैठे हैं, जो पंखी कंट्रोल उसका नाम है, इन पंखी कंट्रोल SLDC आज- में ही बैठा हुआ है। अच्छा, बिल्हौर तहसील के नसीरापुर ग्राम सभा में मैं आज आया हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं बिजली की स्थिति से ये किसानों की फसलों की हालात देखो। कैमरामैन से कह रहा हूँ मैं जरा दिखाएं, ये किसानों की हालात है। सरकार कह रही 24 घंटे बत्ती लाने के लिए कि 24 घंटे किसानों को बत्ती दी जाए, जिसका आलम ये है कि 7 घंटे बत्ती नहीं किसानों की दी जा रही है। ये स्थिति जरा हमारे पास इस समय नसीरापुर ग्राम सभा के प्रधान जी हैं, जरा बताएं क्या स्थिति है बिजली के बारे में। अरे स्थिति सर आपने तो कह दिया 7 घंटे, हमारे हिसाब से 4 घंटे कंटिन्यू भी नहीं आते। अगर 4 घंटे कंटिन्यू नहीं आए तो किसान का कुछ भला भी होगा। वह पोजीशन है, बत्ती जो है बेचते हैं और ये बड़े बड़े पूंजीपति जो है फैक्ट्रियाँ लगाए पड़े हैं, उनको बत्ती दी जा रही, किसान को मारा जा रहा है। किसान के पैसे बीज के नहीं वापस आ रहे हैं। हमारे पास एक और किसान है जो बेचारे बहुत दुखी हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रेश कुमार जी हमारे पास है। बताइए क्या स्थिति है बिजली विभाग की? बहुत खराब है बिजली विभाग की। बिल्कुल भ्रष्ट विभाग है बिजली विभाग जो है, वादा कुछ करते हैं, करते कुछ है। सरकार तो कह रही किसानों को मैं 24 घंटे बत्ती दूंगा, लेकिन 4 घंटे भी बत्ती नहीं आती है। 4 घंटे भी नहीं आती और 4 घंटे आती है। आप यहाँ कितने दिनों से ट्यूबवेल पर बैठे आज हैं? यहाँ 15 दिनों से ट्यूबवेल पे बैठे हैं। तो अभी तक खेत नहीं सींच 8 पाया? बीघा खेत नहीं सींच पाया मैंने अपना। अभी खेत सूख गया पूरा? खेत सूख गया। बताइए पहले ये कहीं खेती स्थिति होगी। है। आप देख रहे हैं किसानों के दर्द को, जिसको हम भगवान कहते हैं, अन्नदाता किसान कहते हैं, आज उन्हीं के ऊपर इतना बड़ा प्रहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। क्या इस सरकार को इस चीज की जानकारी नहीं हो रही है कि हम यहाँ पर
किसानों को बत्ती नहीं देंगे तो फसलों की क्या स्थिति होगी। इस संबंध में आज मैंने जो सांभी फीडर है वहां पर जा करके स्थिति देखी, कोई भी कर्मचारी नहीं मौके पर। अंतौली बत्ती चल रही, जहां मर्जी आ रही वहां जा रही, कोई देखने वाला नहीं। इसी संबंध को लेकर के मैंने अवर अभियंता से भी बात की। उन्होंने बताया कि वो इससे बड़े अधिकारी वहां से सप्लाई दी जाती है। उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का। बताइए, एक पत्रकार के लिए जवाब सवाल पूछने के लिए टाइम नहीं उनके अधिकारियों के पास। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को कि इस तरीके से अधिकारियों को बैठाले हुए हैं जो कतई देख नहीं रहे हैं किसानों की तबाही को। ये किसान बेचारे रो रहे हैं, ये स्थिति है। दिखाए जरा कैमरामैन, इधर भी दिखा दे स्थिति। ये कि अभी 2 दिन पहले पानी लगा हुआ किसी तरीके से, लेकिन फसल सूखने लगी है। बिजली विभाग के अधिकारियों की मनमानी से किसानों की फसलें स्वाहा। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए लाख वादे करे पर रहेंगे ढांक के 3 पात। जैसे कि आजकल बिजली विभाग की बड़ी पोल खुली, बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि फैक्ट्री वाले अधिक पैसा देते हैं, इसलिए उनकी बिजली नहीं काटी जा सकती। कर रहे बेचारे किसान जो कि इस समय फसलों के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। इस समय मक्का की फसल किसानों के खेतों में खड़ी हुई है। एक तरफ आवारा पशुओं से परेशान तो दूसरी तरफ बिजली न आने के कारण किसानों की रही बची फसल सूख रही, खेत में मिल रही है। सरकार कहती है कि किसानों को 24 घंटे बिजली दी जाएगी, लेकिन किसानों को मात्र 7 घंटे बिजली मिलती है। वह भी कहीं 10 मिनट, कहीं 15 मिनट, कहीं आधा घंटे के हिसाब से रात दिन किसान अपने ट्यूबवेल पर बिजली के सहारे टकटकी लगाए बैठकर इंतजार करता है। तो दूसरी तरफ बिजली विभाग के आला अधिकारी क्या कहते हैं, सुनिए इस खबर के माध्यम से। अशोक कटियार के साथ रामशरण कटियार की खास रिपोर्ट।